तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट। जस्ट राइट नाउ ऑल ऑफ यू, मोल कॉन्सेप्ट। तो ना हमें किसी भी सब्सटेंस के लिए मोल्स को फाइंड करना होगा। तो मोल्स को फाइंड करने के थ्री वेज हैं मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला वे, फर्स्ट वे टू फाइंड द मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स क्या होंगे? अगर तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, मान लो कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, सपोज करो सब्सटेंस है कार्बन का, सब्सटेंस इज कार्बन, सब्सटेंस कार्बन है, ठीक। तो ये सब्सटेंस है कार्बन, दिस सब्सटेंस इज कार्बन। इस सब्सटेंस के पास बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होंगे। ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं। तो जी इस सब्सटेंस के पास बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे ये बहुत सारे ये पार्टिकल्स हैं। दीज आर द पार्टिकल्स। वो अलग बात है अगर सब्सटेंस एक एलिमेंट की फॉर्म में होगा। अगर सब्सटेंस एक एलिमेंट की फॉर्म में होगा, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट होता है, तो इस एलिमेंट के लिए जो ये पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, तो सब्सटेंस अगर एक एलिमेंट है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइक दैट, एक एलिमेंट है, तो जी उस एलिमेंट के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। और अगर सपोज करो वो सब्सटेंस एक कंपाउंड की फॉर्म में है, सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड, मैं ऐसे बोल देता हूं कंपाउंड है CO2, लाइक दैट, कंपाउंड है CO2। तो कंपाउंड के अंदर, हाँ जी, कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स, ये कंपाउंड है CO2 का, ये पार्टिकल्स हैं CO2 के, ठीक। तो कंपाउंड के पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मोलिक्यूल्स, इसको ऐसा बोलते हैं। चलो जी, एनी हाउ, बात हम ये जान चुके हैं कि भाई एलिमेंट के पास एटम्स होते हैं और कंपाउंड के पास मोलिक्यूल्स होते हैं, बात हम जान चुके हैं। मगर एक सब्सटेंस के पास से हियर, एक सब्सटेंस के पास जितने भी पार्टिकल्स हों, एक सब्सटेंस के पास जितने भी पार्टिकल्स हों, मतलब एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, एलिमेंट के पास एटम्स हैं, कंपाउंड के पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो जी एक सब्सटेंस के पास जितने भी पार्टिकल्स हों, पार्टिकल्स को डिवाइड कर देना, एक नंबर से। एक नंबर मैं बोलने वाला हूं, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। I can say nearly is equal to 6 multiply 10 की पावर 23। बात एक ही है, ये लिखो, बात तो एक ही है। ये जो नंबर होता है, इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। तो जी एक सब्सटेंस के पास जितने भी पार्टिकल्स हों, पार्टिकल्स को डिवाइड कर देना इस नंबर से। जो भी रेशो आएगी, दिस रेशो
इज कॉल्ड मोल्स। इज कॉल्ड, ये मोल्स होते हैं, मोल्स। ठीक है, क्लियर। मैं कहता हूं जी स्टार्स हैं, स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं डिवाइड बाय दिस नंबर रेशो इज कॉल्ड एज अ मोल्स, वो मोल्स हैं। क्लियर। तो वो अलग बात है कि भाई एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। तो आई कैन से दैट, सी हियर, आई कैन से दैट कि अगर एक एलिमेंट है, एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जो मोल्स होते हैं, मोल्स आर इज इक्वल टू, हाँ जी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यूं ऐसा आ जाएगा। ये पार्टिकल्स का नाम ही एटम्स हैं। एलिमेंट के अंदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। और अगर सब्सटेंस एक कंपाउंड की फॉर्म में है, अगर सब्सटेंस एक कंपाउंड के फॉर्म में है तो कॉमन सेंस की बात है, जो मोल्स होते हैं, मोल्स आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर है, ये नंबर है, इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर, Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो जी एक सब्सटेंस के मोल्स निकालने के लिए हमें हमेशा पार्टिकल्स के नंबर दिए होंगे। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो, एनी डाउट? तो जी आप सबको मोल निकालने आ चुके हैं पार्टिकल्स के बेस पर, एलिमेंट के भी और कंपाउंड के भी। ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट मोल्स को निकालने के लिए, हाँ जी, अभी मैंने आपको यह बताया कि भाई एक एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आपको एटम्स दिए हैं, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आपको एटम्स दिए हैं, एटम्स को डिवाइड कर दो इस नंबर से। दिस रेशो इज कॉल्ड मोल्स, इज कॉल्ड मोल्स। और अगर मान लो कि एक कंपाउंड है, मैंने कहा एक कंपाउंड के अंदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड मोलिक्यूल्स, तो मोल्स बराबर में बोलो क्या होता है, मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यूं ऐसा हो जाता है। अब सेकंड मेथड है मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड मेथड ये वाला है कि अगर आपको मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सब्सटेंस का मास दिया है, मास, तो मोल्स को निकालने के लिए हमें सब्सटेंस का मास गिवन है। तो अगर आपको सब्सटेंस का मास गिवन है तो उस केस में मोल्स को निकालने के लिए जो कंसेप्ट होगा दैट इज मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो अगर क्या कहते हैं कि आपको मास गिवन है और सब्सटेंस एक एलिमेंट की फॉर्म में है, सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मैं कहता हूं एलिमेंट है कार्बन, एलिमेंट नाइट्रोजन, सो एंड सो ऑन, एलिमेंट चाहे कोई भी। तो अगर सब्सटेंस एक एलिमेंट की फॉर्म में है तो एलिमेंट कंटेन सम एटॉमिक मास, इतना पता है। मान लो मैं कहता हूं कि एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, मेंशन्ड होगा। एलिमेंट है नाइट्रोजन, एटॉमिक मास 14 होता है, मेंशन्ड होगा। तो अगर सब्सटेंस एक एलिमेंट की फॉर्म में है और आपको उस एलिमेंट का मास दिया हुआ है, उस केस में मोल्स को निकालने के लिए जो कंसेप्ट होगा दैट इज मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको एलिमेंट का मास दिया है तो मास से अगर मोल निकालने हैं, मैंने क्या बताया, डिवाइड करो एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास फिक्स होता है। मेरे हाथ में कार्बन है, कार्बन,
मैं कहता हूं मेरे पास कार्बन है 20 ग्राम, तो जी मुझको कार्बन का मास दिया है 20 ग्राम। जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो 12 होता ही है, तो मास 20 है, एटॉमिक मास 12 है, रेशो निकाल लो, इसके मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात मत भूलना, जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसलिए मोल्स को निकालने के लिए जो मास होगा, मास मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो जी बड़ी सीधी सी बात है, मोल्स को निकालने के लिए अगर आपको मास दिया है तो बड़ी सीधी सी बात है, जो मास होगा दैट मास मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास भी ग्राम में ही होता है। हां, अगर मैं ऐसे बोलता कि मोल्स को निकालने के लिए आपको मास दिया है किलोग्राम के अंदर, तो आपका यह पहला काम होगा, इसको चेंज कर लो ग्राम के अंदर। बात हम जानते हैं, किलोग्राम बराबर में क्या होता है, 1000 ग्राम, बात हम जानते हैं। तो फटाफट इसको चेंज ग्राम में कर लिया, ग्राम में चेंज करने के बाद यहां पुट कर दिया। एटॉमिक मास पता है, ये मास पता है, रेशो निकाल लो, रेशो इज कॉल्ड मोल्स। तो एक एलिमेंट के अंदर अगर आपको एलिमेंट का मास दिया है, मास, और आपको मास से मोल्स निकालने हैं, मोल्स, बोलो क्या करना है, रेशो निकाल लो इन दोनों की। एटॉमिक मास दिया होगा, मास भी दिया होगा, मगर ध्यान रहे बात, मास मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्लियर है कंसेप्ट? मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल। हां, अगर सपोज करो कि हमारे पास सब्सटेंस आ जाए, एक कंपाउंड आ जाए, और आपको कंपाउंड का मास दिया हुआ है, हमने मास से मोल्स को निकालने हैं। तो कंपाउंड के अंदर मास दिया है, हमने मास से मोल्स को निकालने हैं। तो जी एक बात मत भूलना, 9-10 की बात है, जैसे मैं कहता हूं सब्सटेंस है CO2, हमें निकालना है मोलिक्यूलर मास। यह हमेशा होता है एटॉमिक मास का सम, मोलर मास हमेशा होता है एटॉमिक मास का सम। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है सपोज 12 है, और O का एटॉमिक मास 16 है, इंटू 2 32, इतना आ जाएगा। ये क्या निकाल लिया, मोलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो कंपाउंड के अंदर आपको हमेशा मोलर मास दिया होगा, नहीं तो एटॉमिक मास दिया होगा, जोड़ करके ऐड करके क्या निकालो, मोलिक्यूलर मास निकाल लेना। और फिर मोल्स को निकालने के लिए कंसेप्ट बताओ क्या होगा, मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। तो आपने बात भूलनी नहीं है भाई, अगर आपको कंपाउंड का मास दिया है और मोल निकालने हैं, कैसे करें बताओ, मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। यहां पर भी बात नोटिस करना, जो मोलर मास होगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इसीलिए मास को भी ग्राम में लेना पड़ेगा, मास इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्लियर है कंसेप्ट? तो अगर मान लो मैं ऐसे कहता, मैं कहता जी एक कंपाउंड के अंदर, मैं कहता कंपाउंड है CO2, आपको इस कंपाउंड के अंदर ये मोल्स पता है। अगर मैं आपको ऐसे कहता कि कंपाउंड है CO2, इस कंपाउंड के अंदर ये मोल्स पता है, मोल्स। मेरा क्वेश्चन ये है, मोल्स पता है, मास को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास पता है, मोल्स पता है, मास को निकाल लेंगे। जो भी ये मास आएगा, द मास इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ग्राम में आ जाएगा। अगर मैं कहता मास को निकालो किलोग्राम के अंदर, तो कॉमन से बात है, ग्राम में निकाल चुके हैं, डिवाइड बाय क्या आएगा, 1000, दिस इज इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ऐसा आ जाएगा भाई। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो, एनी डाउट? अच्छा, आप मुझको एक बात ये बताओ, सोच के बताओ, अगर मैं ऐसे आपको बोलता, मैं कहता जी मेरे पास कंपाउंड है CO2, ठीक, मैं कहता कि इस कंपाउंड के अंदर आपको मास दिया हुआ है,
मोलर मास भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मेरा ये क्वेश्चन है जी अब कि इस कंपाउंड का मास दिया है, मोलर मास भी दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है इस कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप एक काम करेंगे भाई, आपको मास पता है, मोलर मास पता है, फटाफट आपने मोल्स निकाल लिए। और हम बात जानते थे, हम पढ़ चुके थे कि मोल्स बताओ क्या होते हैं भाई, मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यू नो वेरी वेल नाउ। तो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कन्फर्म है, मोलर मास कन्फर्म है, फटाफट मोल्स को निकाल लिया। जो भी मोल्स आएंगे मोल्स कर देंगे पुट, और मोल्स पुट करने के बाद निकाल लेंगे मोलेक्यूल्स। लो आ गया इसका आंसर। तो एक बात मत भूलना, अगर कंपाउंड के अंदर मोलिक्यूल्स दिए हैं ऐसे निकालते हैं मोल्स, अगर कंपाउंड के अंदर मास दिया है ऐसे निकालते हैं मोल्स। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैंने मास दे दिया और मोलिक्यूल को निकालो। फटाफट मास से मोल निकाल लो, मोल निकालकर पुट कर दो, क्या निकालो, कितने मोलिक्यूल्स आएंगे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, व्हाट आर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, number of molecules of a CO2. If mass of CO2 is, if mass of CO2 is 88 ग्राम, हमको मास दिया है 88 ग्राम। लिखो मोलर मास है 44, मास 88 है, मोलर मास 44 है। व्हाट आर द मोलिक्यूल्स। तो आपको मास दिया है, मोलर मास भी दिया है, मोलिक्यूल्स हमको निकालने हैं। फटाफट लिखेंगे ऐसे कि जी मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। ठीक, और ये भी पता है कि मोल्स क्या होते हैं भाई, मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर, बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो कॉमन सेंस की बात है, मास दिया है 88, मास 88 दिया है, और जो मोलर मास है 44 दिया। फटाफट आपने मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। जो भी मोल्स आएंगे यहां कर दिए पुट, और मोल्स पुट करने के बाद क्या निकाल लेंगे, मोलिक्यूल्स। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। मोलिक्यूल्स आर इक्वल 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, दैट इज द आंसर। ये निकाल लेंगे मोलिक्यूल्स को। लिखो जी आंसर आ गया, मोलिक्यूल्स आर इक्वल 12 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23, यूं ऐसा हो जाएगा। तो मास पता है, मोलर मास पता है, मोल्स को निकाल लिए, मोल्स कर दो पुट, क्या निकालो, कितने उसके मोलिक्यूल्स होंगे। आ गया इसका आंसर। क्लियर है कंसेप्ट, बोलो। अच्छा, इसके बाद अब आपका जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड मोल्स को निकालने का, मेथड नंबर थर्ड, मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम, अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, ठीक, और वॉल्यूम के बेस पर आपको मोल्स निकालने हैं। मैं कहता हूं कि सब्सटेंस है वाटर, पानी, वाटर का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, और क्वेश्चन इज इसके मोल्स कितने होंगे, आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स कितने होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर हमको सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया, वॉल्यूम दे दिया, और क्वेश्चन इज मोल्स को निकालो, मोल्स कितने होंगे। जब भी वॉल्यूम दिया हो तो पहले एक काम करना, कॉन्सेप्ट डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर बोलो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा आ जाएगा। वॉल्यूम भी गिवन होगा, वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, फटाफट मास को निकाल लो। जो भी मास आएगा, मास से मोल्स को निकाल लो। बताओ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। मैंने क्या बताया, अगर आपको क्वेश्चन में
वॉल्यूम दिया है, साथ में डेंसिटी भी दी होगी। वॉल्यूम दी है, डेंसिटी भी दी है, मास को निकाल लेना। जो भी मास आएगा कर दो पुट, क्या निकाल लो, कितने उसके मोल्स हैं। बताओ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है कंसेप्ट, बोलो, हो जाएगा, समझ में आया। तो ना ये जो कंसेप्ट मैंने बोला आपको इस समय, ये जो कंसेप्ट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड और लिक्विड। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, हाँ जी, ओनली फॉर सॉलिड और लिक्विड। मन में ऐसा आएगा कि अगर सब्सटेंस गैस आ जाए, बोलो क्या आ जाए, गैस। गैस में अगर वॉल्यूम दिया है तो मोल कैसे फाइंड आउट करें। टॉपिक सीखने वाले हैं मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो लिसन हियर नाउ, हाँ जी, आप एक बात जान जाओ, आप एक बात जान जाओ, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक गैस है, एनी गैस, ठीक, और गैस के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर, गैस के अंदर जो प्रेशर है वो है एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर, और गैस के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसे कहते हैं 273 केल्विन। बात हम जानते हैं, सेल्सियस को केल्विन में करना है चेंज, कैसे करते हैं, सेल्सियस में ऐड करो 273, इट बिकम 273 केल्विन, ऐसा आ जाएगा। तो किसी भी गैस में प्रेशर एक एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर गैस का ना जो अमाउंट है, गैस का जो अमाउंट है वो 1 मोल है, गैस का जो अमाउंट है कितना है बताओ, 1 मोल है। आप बताओ 1 मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर गैस का 1 मोल है, ठीक, तो अगर आप ऐसा मानो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस है, ये मान लो गैस है, ठीक, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं इतने हैं, मतलब वो 1 मोल है। अगर ये 1 मोल गैस लीक कर जाए, एस्केप कर जाए, तो वो गैस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाकर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 22.4 लीटर। वॉल्यूम फिक्स है, कितना होता है, 22.4 लीटर। एक बात जान जाओ, हमारे पास कोई भी गैस है, एनी गैस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं कितने हैं, 1 मोल है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो एक बीकर के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स 1 मोल हैं, 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर। ये वाले पार्टिकल्स अगर लीक हो जाएं, लीक होने के बाद आसमान के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं कितना, 22.4 लीटर। गैस चाहे कोई भी हो, एनी गैस। तो एक बात फिक्स हो गई कि 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। क्लियर है कंसेप्ट। तो अभी मैंने आपको एक बात ये साफ साफ बता दी कि भाई अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर, तो सोच के बताओ, अगर मैं कहता 2 मोल्स हैं, वॉल्यूम कितना होता, 2 गुना 22.4 लीटर। अगर मैं कहता मोल्स n है, n मोल्स, वॉल्यूम कितना होता, n मल्टीप्लाई 2.4 लीटर, ऐसा आ जाएगा। तो एक बात साफ हो गई, एक बात साफ हो गई कि अगर गैस के n मोल्स हैं, अगर गैस के n मोल्स हैं तो वॉल्यूम कितना होता है, मोल्स मल्टीप्लाई 22.4, यूं ऐसा हो जाएगा। तो एक गैस के अंदर अगर वॉल्यूम दिया है और मोल्स को निकालने हैं, तो एक गैस के अंदर वॉल्यूम दिया है और मोल्स को निकालने हैं, या मोल दिए हैं वॉल्यूम को निकालना है, तो कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम बराबर कितना आता है,
मोल्स मल्टीप्लाई 22.4 यूं ऐसा आ जाएगा। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर गैस के अंदर आपको मोल दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, कंसेप्ट क्या लगाओगे? वॉल्यूम बराबर मोल मल्टीप्लाई 22.4। क्लियर? हाँ, वो हम बात जानते हैं कि मोल्स कैन बी मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास, और मोल्स कैन बी मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो अगर मैं ऐसे बोलता जी एक गैस के अंदर, मैं कहता है गैस के अंदर हमको मोलिक्यूल्स दिए हैं, मोलिक्यूल्स दिए हैं और वॉल्यूम को निकालना है। तो पहला काम, मोलिक्यूल दिए हैं, डिवाइड करने के बाद फटाफट मोल्स को निकाल लो। मोल को निकालने के बाद चुपचाप पुट कर दो, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करो। ये क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो। मगर ये कंसेप्ट वैलिड है ओनली फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जब जो टेम्परेचर है कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में साफ साफ लिखा मिलेगा कंडीशन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, साफ लिखा मिलेगा। तो काम खत्म हो गया। वॉल्यूम बराबर में क्या होगा? मोल्स मल्टीप्लाई 22.4। राइट ए क्वेश्चन नाउ, राइट ए क्वेश्चन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 24 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules of O2 gas? What is volume of 24 10⁻23 molecules of O2 gas at STP, standard temperature pressure, at STP, standard temperature pressure। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा? फटाफट आप लिखेंगे, ऐसे लिखो इसका आंसर। वॉल्यूम बराबर में मोल्स मल्टीप्लाई 22.4। राइट नाउ वॉल्यूम बराबर में क्या होगा? मोल्स मल्टीप्लाई 22.4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मोल्स नहीं दिए, मोल्स की बजाय मोलिक्यूल्स दिए हैं। पहले मोल से मोलिक्यूल्स निकाल लो। कैसे करेंगे भाई? लिखो मोल्स आर इक्वल मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। मोलिक्यूल्स दिए हैं, हमने कर दिए पुट, मोल्स निकाल लो भाई। मोल्स आ जाएंगे 4। जो भी मोल्स आएंगे, 4 मोल्स आ गए, ये वाले 4 मोल्स पुट कर दिए, और 4 मोल्स पुट करने के बाद आपने वॉल्यूम को निकाल लिया। बताओ वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 4 मल्टीप्लाई 224 लीटर। लो आ गया इसका आंसर। ऐसे काम कर। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपने क्या सीखा? मोल कंसेप्ट।